लेकिन हवा में कोई अनजानी सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर नमाज मुकम्मल करके दुआ मांग रही थी। उसी वक्त अचानक दूर जंगल की तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वह फिक्रमंद हो गई। असल में मदीने की सरहद पर एक पहाड़ के किनारे वाक़े जंगल में शेर के अलावा और भी कई खूंखार जानवरों का खतरा रहता था। और उस जंगल के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। वह औरत बहुत ही गरीब थी, अक्सर दिन भूखी ही रहती। मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात का इल्म न था। फिर अगले दिन किसी जरूरत से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। घर के अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। अंदर से महबूब वालिद की आवाज आ रही थी। दरवाजे के करीब खड़ी होकर देखा कि मोहम्मद साहबा किराम के साथ बातचीत फरमा रहे हैं। मोहम्मद साहबा से फरमा रहे थे, ऐ मेरे साहबा, क्या तुम जानते हो मदीने की सरहद पर पहाड़ के किनारे जंगल के उस पार एक बेवा औरत रहती है जिसका शौहर जंग में शहीद हो गया था। वह बहुत ही गरीब है और बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है। आज 2 दिन से भूखी है। उसे कुछ खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। यह सुनकर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम वहां कैसे जाएं? इस बेवा के घर जाने के लिए तो जंगल से गुजरना होगा और सुना है वहां दरिंदा सिफ्त जानवरों का खतरा है। तब मोहम्मद ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई जरूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं, वह भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, जब मेरे अब्बा जान एक बेवा के बारे में बात फरमा रहे हैं तो यह कैसे हो सकता है कि मुझे इसका इल्म ना हो। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। वह घर के अंदर दाखिल न हुई बल्कि वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। असल में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रहम दिल थी। बेवा की यह हालत सुनकर उनका दिल टूटने लगा, इसलिए वह तेजी से अपने घर वापस आई। घर पहुंचकर खुद अपने हाथों से 2 रोटियां बनाई, कुछ खजूरें ली, फिर जैसे ही निकलने लगी उसी वक्त उम्मे सलमा घर में दाखिल हुई। सलाम करके बोली, है फातिमा, मैं तो तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम कहां जा रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, मदीने की पहाड़ी सरहद के उस पार जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। उसे कुछ खाने को देने जा रही हूँ। वह आज 2 दिन से भूखी है। यह बात सुनकर वह खातून हैरान होकर